नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि आपको 66th बीपीएससी मेंस में हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडिया एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखो, इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 से 2023 तक रहेगा और इंडिया अपना कार्यकाल शुरू भी कर चुका है। बट बिफोर डैट, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा अंकुरो सिटी, या फिर डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर दोस्तों हर दिन आपको बीपीएससी पीटी लेवल के एमसीक्यूज मिलते हैं। मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ यहाँ अवेलेबल करा दी जाती है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है और यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस, मतलब कि भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में कौन है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिए और वीडियो के अंत में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का कुछ बेसिक्स। देखो, यूनाइटेड नेशंस 1945 में फाउंड किया गया था। इसके आज के समय में 193 मेंबर हैं और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स आपको मिलेंगे। यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और आप लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था। जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी तो इंडिया वाज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में मिलेगा। चलिए यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर को देख के आते हैं। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जाने के लिए आपको इंडिया से उड़ना होगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे इंडिया से हम लोग चलना शुरू किए नॉर्थ वेस्ट की तरफ। यहाँ पे यूएसए का न्यूयॉर्क सिटी, और यहाँ पर ये आइकॉनिक बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क ऑफ यूएसए। थोड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना यूएन चार्टर के अंदर हुई थी और बेसिकली इसका पर्पस ये था कि ये लोग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करेंगे। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का होता है। देखो, परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट यहाँ दी गई है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो, नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट यहाँ दी गई है। यहाँ पे आप इंडिया को भी देख सकते हैं। नाउ न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है दोस्तों कि इंडिया 2021-22 के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और यहाँ पे आप बियोन का ये आर्टिकल देख सकते हैं, एज इंडिया सेट्स टू बिगिन अनदर जर्नी टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दिस ईयर। ये अनदर जर्नी क्यों लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये 8वीं बार है जब इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना है। नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो इंडिया के लिए ये है कि इंडिया अपना वॉइस वहाँ रेज कर पाएगा। देखो, इससे पहले आपने देखा होगा कि कई बार चाइना ने इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करने की कोशिश की है। कई बार चाइना ने इंडिया के खिलाफ वीटो का यूज किया है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए और ईजी हो जाएगा दोस्तों कोऑपरेट करना विथ फ्रेंडली नेशंस। देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएनएससी का इफेक्टिव यूज कर सकता है इंडिया टू सर्व इट्स इंटरेस्ट्स। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो काउंसिल है वो लेस इफेक्टिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्हीं में बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। देखो, जो सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने की बात करते हैं उन्हीं में बहुत ही ज़्यादा डिविजन्स हैं, उन्हीं में बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा है। इंडिया एक ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह काम कर सकता है बिटवीन दीज पावर्स। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का बहुत दिनों से एक कैंपेन चल रहा है विथ ब्राज़ील, जर्मनी और जापान कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कम से कम इंडिया का एक परमानेंट सीट होना चाहिए, या इन 3 देशों में से किसी एक के पास तो परमानेंट सीट होना ही चाहिए। अगला अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए दोस्तों, इंडिया क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल लीडर बन सकता है। आप सभी जानते होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया लेड ग्रुप है, उसमें कई सारे नए कंट्रीज मेंबर्स बन रहे हैं। इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है और सारे कंट्रीज को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जोड़ने के लिए। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम
पंजाब हरियाणा में मिलेगा। अगला अपॉर्चुनिटी है दोस्तों फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखो इंडिया टेररिज्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा वोकल रहा है और इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकता है टेररिज्म के खिलाफ। देखो इंडिया ज़्यादा कॉपरेशन यहाँ इन्हांस कर सकता है बिटवीन फ्रेंडली नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी। देखो इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF है, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया जाए। अभी पाकिस्तान वहाँ पे ग्रे लिस्ट में है, तो इंडिया चाहता है कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो इसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया के लिए अगला अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि चाइना का जो हॉस्टाइलिटी है बॉर्डर्स पर कई सारे देशों के साथ, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल कर सकता है चाइना के खिलाफ एक नैरेटिव और कंसेंसस बिल्ड करने में। देखो इंडिया पूरे दुनिया को बता सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि चाइना जो है बॉर्डर्स पर बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस रखता है। अगला अपॉर्चुनिटी है दोस्तों परमानेंट सीट के लिए इंडिया यहाँ पर जोरदार अपील कर सकता है, क्योंकि जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हो तो यहाँ पर रिफॉर्म की बात करना ज़्यादा आसान हो जाती है। अगला है दोस्तों पीस कीपिंग एफर्ट्स जो है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चैलेंजेस क्या क्या है। देखो सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ कंसेंसस। देखो ये लोग कहते हैं कि ये पूरे दुनिया का पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, लेकिन जरा आप सोच कर देखो, जहां पर USA पीस मेंटेन करने के नाम पर अपने ट्रूप्स को भेजता है, वहीं रसिया और चाइना मिलकर इसके खिलाफ वहां के जो रिबिलियंस होते हैं उनको सपोर्ट करने लगता है बाई एम्यूनिशंस, बाई मनी। तो यहाँ पे कंसेंसस नहीं है दोस्तों, मेंबर कंट्रीज में ही बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। अगला है चाइना फैक्टर। देखो चाइना बहुत ही तेजी से एक मेजर पावर बनता जा रहा है। कई सारे कंट्रीज को ये लोग सॉफ्ट लोन्स देते हैं और उसके बाद उनको डेथ ट्रैप में फंसा लेते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे दोस्तों कि चाइना को काउंटर करने के लिए दुनिया में कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वाड। अगला है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। देखो USA का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर जब सरकार बदलती है तो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल जाता है। देखो जब ट्रंप थे तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना हुआ करता था, लेकिन जैसे ही बाइडन पावर में आए इनके लिए सबसे बड़ा खतरा रसिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर ट्रंप की पॉलिसीज चाइना के बिल्कुल खिलाफ थी, वहीं पे बाइडन चाइना के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहने वाले हैं। अगला चैलेंज है दोस्तों पूरी दुनिया की इकोनॉमी अभी रिसेशन को फेस कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन्स, और इसके अलावा पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है दोस्तों। अब वे फॉरवर्ड क्या है। देखो वे फॉरवर्ड में आपको पॉजिटिव साउंड होना होता है। तो वे फॉरवर्ड ये है दोस्तों कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म का पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक यूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए। इसके अलावा इंडिया कई सारे फ्रेंडली नेशंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकता है, कॉपरेशन बढ़ा सकता है, और इवन इंडिया वर्ल्ड लीडर भी बन सकता है। आप देख रहे होंगे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हम लोगों ने पूरे दुनिया में कई सारे कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड किया है। तो कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर सकता है, वेदर इट इज वैक्सीन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब कि क्लाइमेट चेंज। अगला वे फॉरवर्ड है दोस्तों, इंडिया मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो यहाँ पर इंडिया एक ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह काम कर सकता है, कई सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है। कई सारे डिस्प्यूट्स जो कि मेंबर कंट्रीज के बीच में है, उसमें इंडिया एक ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह काम करके और दुनिया में शांति कायम कर सकता है। अंत में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस, इसका उत्तर होगा TS त्रिमूर्ति। यहाँ पे आप गल्फ न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं, TS त्रिमूर्ति अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और ये आर्टिकल है 29 अप्रैल 2020 की। अंत में दोस्तों इस वीडियो की PDF आपको अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं अंकुरोसिटी। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।